नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अग्निवीर परीक्षा के मात्र 6 दिन बचे हुए दोस्तों। इन 6 दिन में जो बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं करी है दोस्तों, उनको मैं बता दूं दोस्तों, हमने ऑलरेडी 25 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया अग्निवीर भर्ती के। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर भर्ती के 25 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हमने। आज ये हमारा संभावित पेपर तीसरा है दोस्तों। संभावित का मतलब एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मॉडल पेपर से भी देखने को मिलेंगे और जो अभी पेपर चल रहा है उनमें से भी देखने को मिलेंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर वॉच करिएगा दोस्तों। एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 52। जवाब दीजिए इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, अंत तक जरूर वॉच करना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारे शरीर का भाग अधिकतम कितना होता है दोस्तों? हमारे शरीर का भाग अधिकतम किसका बना होता है? त्वचा के हिस्से से, शरीर के अंग से, पानी से या हड्डियों से? कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। और अभी तक हमने जितने भी 25 मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं ना, उनकी सभी की सभी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। आपको हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको पढ़ना है, आप उनका जल्दी से जाइए, फायदा उठाइए दोस्तों और पढ़िए, ठीक है। जो भी पेपर करा रहा हूं उसकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, गुरुजी पानी से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किसका बना हुआ था दोस्तों? पानी से बना हुआ दोस्तों। अगर हम नवजात बच्चों की बात करें, उनमें पानी कितने प्रतिशत होता है? नवजात बच्चों की 75% उसमें पानी होता है, नवजात बच्चों की बात करें। वहीं अगर पुरुषों की बात करें, जो भी वयस्क पुरुष होते हैं दोस्तों, उनमें अगर बात करें, उनमें 60 से 65% भाग पानी का होता है दोस्तों। 60 से 65% भाग। अगर स्त्रियों की बात करें दोस्तों, स्त्रियों की, तो स्त्रियों में 55 से 60%। स्त्रियों की बात करें दोस्तों, 55 से 60%, ध्यान रखेंगे, 55 से 60% होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक वॉच करना दोस्तों। इनमें से 100% बोलो, 100% गारंटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, पूरा अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, राष्ट्रपति का कार्यालय किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? बताइए। आपके सामने ये 4 अनुच्छेद है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इस क्लास में दोस्तों, जल्दी से। और ये मॉडल पेपर दोस्त जो हमने 25 कंप्लीट किए और जो मॉडल पेपर अभी चल रहे हैं, संभावित पेपर चल रहे हैं, उनको उन बच्चों तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है और वो चाहते हैं एग्जाम में सिलेक्शन लेना। तो इन मॉडल पेपर और इन संभावित पेपर को जरूर देखकर जाइएगा दोस्तों। चलिए बताइए इस प्रश्न का। देखो दोस्तों, मैं आपको चारों ही अनुच्छेद डिस्क्राइब कर देता हूं दोस्तों। अनुच्छेद 53 में क्या होता है? अनुच्छेद 53 में होता है कि समस्त कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। समस्त शक्तियां दोस्तों, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां दोस्तों किसके पास होगी? समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 56 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 56 बताता आपको कार्यालय बताता है दोस्तों। राष्ट्रपति का क्या बताता है? कार्यालय। राष्ट्रपति का कार्यालय बताता है दोस्तों। अनुच्छेद 58 दोस्तों क्या बताता है? राष्ट्रपति की योग्यताएं बताता है दोस्तों। योग्यताएं बताता है दोस्तों। योग्यताएं बताता है दोस्तों, क्वालिफिकेशंस बताता है। और जो 72 में होती है वो दोस्तों क्षमादान की शक्तियां होती हैं दोस्तों। क्षमादान की शक्तियां होती हैं दोस्तों, है ना। जैसे फांसी की सजा रुकवाना दोस्तों, ये सब राष्ट्रपति के हाथ में होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ा पद है दोस्तों राष्ट्रपति का दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आपको पूछा कार्यालय, तो कार्यालय किस में दोस्तों? अनुच्छेद 56 में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब दें। थानेश्वर महादेव जी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। हरियाणा, उत्तराखंड, लद्दाख या राजस्थान? बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए दोस्तों। थानेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों, चाहे दोस्तों थानेश्वर महादेव की बात कर लो दोस्तों, चाहे सर्वेश्वर ही ध्यान रखेंगे, सर्वेश्वर मंदिर हो गया दोस्तों, है ना। दादा बूढ़ा मंदिर हो गया दोस्तों, दादा बूढ़ा मंदिर दोस्तों, दादा बूढ़ा मंदिर हो गया दोस्तों, है ना। सीता माता मंदिर हो गया दोस्तों, सीतामाई मंदिर दोस्तों, लकड़हारा मंदिर दोस्तों, लकड़हारा मंदिर। और यहाँ पर स्पेस कम नहीं है, बाकी मैं और बताता। लकड़हारा मंदिर हो गया दोस्तों, है ना। और भूतों का टीला मंदिर होगा, एकलव्य मंदिर हो गया, एटलस मंदिर हो गया। ये सभी के सभी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर, सीतामाई मंदिर, लकड़हारा मंदिर, और दोस्तों आप और ध्यान रखते भूतों का टीला मंदिर, एकलव्य मंदिर, है ना, और दोस्तों एटलस मंदिर। ये सभी के सभी मंदिर आपको हरियाणा राज्य में देखने को मिलेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, अंत तक जरूर वॉच करना। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, गारंटी है मेरी। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, ये क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों क्लास को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। इस क्लास को उन बच्चों तक तो जरूर पहुंचाएं दोस्तों जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, वो चाहते हैं सिलेक्शन लेना। तो इन मॉडल पेपर को और इन संभावित पेपर को जरूर पढ़ के जाएं दोस्तों।
लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन का उत्पादन करना, पोषक तत्वों का भंडारण दोस्तों, या फिर संक्रमण से लड़ना। बताइए दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स का क्या कार्य है दोस्तों, क्या फंक्शन है उनका, जल्दी से बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सभी बच्चे ऑक्सीजन का परिवहन टिक करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मात्र 6 दिन बचे हो दोस्तों, अच्छे से तैयारी कर लो दोस्तों, ठीक है। मैंने बहुत सारी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, उनका फायदा उठाइए। आप लोग जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 21 सेमी व्यास और 10 सेमी एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। 10 सेमी तो उसकी ऊंचाई है और 21 सेमी उसका व्यास है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। 660, 230, 250 या 450 कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों, आपको इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। मैं आपके लिए चैलेंज लेके आया हूं 25 क्वेश्चंस का। ये 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए चैलेंज है दोस्तों। देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं। क्वेश्चन 25 में थे, एटलीस्ट दोस्तों 25। मैं तो चाहता हूं दोस्तों आप 25 में से 25 फोड़ो, है ना दोस्तों, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चंस देखने को मिले, आप एग्जाम में भी ऐसे ही फोड़ सको। 25 क्वेश्चन का चैलेंज है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब देंगे सभी बच्चे। जैसा कि सभी को पता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर एच दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। 2 एज इट इज लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और आप सभी को पता है जो रेडियस है ना, जो आपको जो व्यास दे रखा है ना तो डायमीटर, वो क्या होता है दोस्तों? त्रिज्या का आधा होता है, रेडियस का आधा होता है। तो दो डायमीटर आपको कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो इसका हमें त्रिज्या निकालनी, तो 2 से इसको आधा करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि डायमीटर का आधा होता है दोस्तों रेडियस, है ना। तो एच कितना दे रखा है? ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10। अब आपको वैल्यू टर्मिनेट करनी है और कुछ नहीं करना। देखिए 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। 11 दूनी 22 और 10, 11 दूनी 22 और 22 तिया 66। 66 को 10 से गुणा करेंगे, 660 आपके सामने आंसर है। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया सभी को? जिसको समझ में ना आया, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ बेझिझक होकर कमेंट करिए, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 57, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशा पूना देवी, विजय लक्ष्मी पंडित या मार्गरेट अल्वा। जो दोस्तों ये विजय लक्ष्मी पंडित आपको ध्यान में आया हो तो दोस्तों महासभा की जो अध्यक्ष थी ना 1953 में दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1965 में हुई है। 1965 में इसकी शुरुआत हुई और 1966 में ये पुरस्कार किसको दिया गया? आप ध्यान रखेंगे 1966 में दिया गया। हाँ जी हाँ दोस्तों, 1966 में यह पुरस्कार दिया है आशा पूर्ण देवी को। जी हाँ दोस्तों, पहली महिला थी जिसको दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आशा पूर्ण देवी दोस्तों। आशा पूर्णा देवी को दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों। और अब ये तो हो गई महिला की तरफ से। अगर पुरुष की तरफ से बात करें तो जी शंकर कुरूप। जी हाँ दोस्तों, जी शंकर कुरूप, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बाकी मैं आपको बताता अच्छे से, यहाँ पर व्यवस्थित लिख के जी शंकर कुरूप। जी हाँ दोस्तों, जी शंकर कुरूप को मिला है दोस्तों 1976 में दोस्तों, है ना। 1966 में दोस्तों, ठीक है। जी शंकर कुरूप को दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने योग्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, टाइम बताइए दोस्तों। आरबी जो आपके रेड ब्लड सेल्स है ना, उनका कार्यालय कितना होता है? 120, 90, 80 या 110? अगर लाल रक्त कोशिका की बात कर लें दोस्तों, इनका कुछ ज्यादा जीवन काल नहीं होता, 1 दिन का होता है, लगभग 13 से 20 दिन का दोस्तों। अगर लाल रक्त सफेद रक्त कोशिकाएं दोस्तों, है ना, जिसको अपन व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेस बोलते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स दोस्तों, उनका जीवन काल दोस्तों आपको मैं अगर पूछ ले तो आप ध्यान रखना, उनका भी दोस्तों 1 दिन से ज्यादा नहीं होता दोस्तों, 13 से 20 दिन का होता है। लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल दोस्तों अगर देखा जाए तो 120 दिन का होता है दोस्तों, 120 दिन का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इस प्रश्न के लिए आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, क्लास को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये 100% की मेरी गारंटी दे रहा हूं आपके लिए। मैं 25 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं लेके आऊं,
उन्हीं पैटर्न्स पर लेके आए जिन पैटर्न्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा पूछने की संभावना है। तो पूरी वीडियो आप लोग अंत तक वॉच करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संभावित पेपर तीसरा है दोस्तों, आपके सामने 25 क्वेश्चन का चैलेंज है, कमेंट करिएगा हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 59 बताएं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायत की शुरुआत की थी। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो पंचायत संविधान है, तो पंचायत जो दोस्तों आपको जो पंचायत राज है ना दोस्तों, ये दोस्तों किस समिति के दौरान मतलब पूरी तरह से लागू हो गई थी दोस्तों, वो कौन सी समिति दोस्तों, कमेंट करके बताएं आप लोग, वो कौन सी समिति थी दोस्तों जो पंचायत राज व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो गई थी दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई दोस्तों, कमेंट करें बताइए दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों तो वो थी दोस्तों, आप ध्यान देंगे, पीवी नरसिम्हा समिति। जी हां दोस्तों, पीवी नरसिम्हा समिति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता दोस्तों आप लोगों के लिए। नरसिम्हा समिति, पीवी नरसिम्हा समिति थी दोस्तों, वो कौन सी समिति थी, पीवी नरसिम्हा समिति थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों, ये कब आई थी, 1992 में आई थी दोस्तों। मैं आपको इसको पूरा बता देता हूं, एक बार में जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, पीवी नरसिम्हा समिति थी, 1992 में आई थी दोस्तों, और कौन से संविधान के तहत, 73वें संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों, 73वें संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों 1992 में आई थी दोस्तों। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर, ये डेट ध्यान रखना, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। देखिए 22 को तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये लोकसभा में पूरी तरह से पास हो गई थी, और 23 दिसंबर को तो ये राज्यसभा में पूरी तरह से पास हो गई थी। अब दोनों हाउस, दोनों संसद के सदन में ये पास होने के बाद राष्ट्रपति को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के पास गई थी दोस्तों 24 अप्रैल 1993 में। राष्ट्रपति के पास जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास जाती है 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर ये पूरी तरह से भारत में लागू हो जाती है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखना दोस्तों, इस अधिनियम से पंचायत राज को दोस्तों संवैधानिक का दर्जा मिला था, ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन डिटेल में व्यवस्थित तरीके से पढ़ाऊंगा, जो भी एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं वही फैक्ट पढ़ाऊंगा, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। शरीर की ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है जो ऐच्छिक और अनैच्छिक होती है, कमेंट करके बताएंगे। हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, थैलेमस या पीन्स, कमेंट करके बताएं। बहुत ही प्यारा सा और शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ दोस्तों। क्लास का टाइम मैं बता देता हूं, जो भी नहीं जुड़े 8 PM क्लास का टाइम रहता है, 8 PM क्लास का टाइम रहता है, आपको क्लास से जुड़ना है और सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई करना है। डेली आपको चैलेंज मिलता है 25 क्वेश्चन का। इन 25 क्वेश्चन में से आप कितने फोड़ते हैं, मैं तो यही चाहता हूं, मैं तो आशा करता हूं आप 25 में से 25 फोड़ें। तो बिल्कुल बताएं क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करें, बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, गुरुजी हाइपोथैलेमस। जी हां दोस्तों, हाइपोथैलेमस शरीर की ऐसी क्रिया है का नियंत्रण करता है जो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों होती है दोस्तों। तो आप टिक करेंगे हाइपोथैलेमस, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। संविधान के निम्न में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकालीन से संबंधित है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 370, बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया। संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद दोस्तों लेख वित्तीय आपातकालीन से संबंधित है, तो बिल्कुल आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे, अनुच्छेद 360 दोस्तों, अनुच्छेद 360 विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन सभी बच्चे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को अंत वॉच करिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्तों, आपके लिए जितना हो सके उतने से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का फर्ज है क्लास को अंत तक वॉच करें प्लीज। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करके जरूर आए दोस्तों। एटलीस्ट उन बच्चों तक तो जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों इस पेपर को जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है, वो चाहते हैं अच्छा स्कोर करें एग्जाम में, तो इन मॉडल पेपर को उन तक जरूर शेयर करिएगा। आप भी पढ़िए दोस्तों और उन्हें भी शेयर करिए। निम्न में से हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, भाई हर्यक वंश दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर्यक वंश दोस्तों इसे दोस्तों पितृहंता वंश कहा जाता है दोस्तों। इसको मैं टिक कर देता हूं, क्यों कहा जाता है वो मैं आपको रीजन भी बता देता हूं अभी यहां पर। इसे दोस्तों पितृहंता वंश कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है इसको दोस्तों, पितृहंता वंश कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमने बात करी, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक बिंबिसार हैं दोस्तों। इनका शासनकाल ध्यान रखिएगा 544 से दोस्तों 544 से लेकर 492 BC तक रहता है दोस्तों, 492 BC तक रहता है दोस्तों। ये हर्यक वंश के संस्थापक है दोस्तों। अब इसको पितृहंसा वंश क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देता हूं फटाफट से, एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं। देखो दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है भाई, बिंबिसार है दोस्तों, ठीक है। बिंबिसार को दोस्तों अन्य नाम क्या, श्रौणिक, इनको दोस्तों श्रौणिक नाम भी कहा जाता है, इनको श्रौणिक के नाम से भी जाना जाता है।
और दोस्तों श्रोणिक इतिहास में सबसे ज्यादा शासनकाल दोस्तों, सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज करने वाले दोस्तों 52 साल हैं दोस्तों। इनका टाइम पीरियड बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन से इतिहास के राजा हैं जिनका शासनकाल सबसे लंबा रहा था, तो वो था बिंबिसार दोस्तों। 52 साल थे दोस्तों। इनकी 3 पत्नियां थी दोस्तों, है ना, महाकोशला, चेलना और क्षेमा दोस्तों। चेलना के कहने पर दोस्तों ये पहले बुद्ध धर्म को अपनाते थे, अब ये जैन धर्म को अपनाने लग गए दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये पितृहंता क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने दोस्तों, ठीक है, बिंबिसार अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों जो अजातशत्रु को यह बात सही नहीं लगी, तो इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी दोस्तों, और दर्शक की भी हत्या कर दी, जो इनके बड़े भाई थे। दोनों की हत्या करके दोस्तों गद्दी पर बैठे। फिर दोस्तों इनका पुत्र आता है अजातशत्रु का उदयन। उदयन क्या करता है, अजातशत्रु की हत्या कर देता। तो इस वजह से पहले पितृहंता कौन है दोस्तों, अजातशत्रु, और द्वितीय पितृहंता उदयन है दोस्तों, जो इसका अजातशत्रु का पुत्र दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 467 है, दुकानदार उस पर 20% की छूट देता और फिर उसके बाद 30% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जो बच्चे डेली सॉल्व करते हैं उनको पता है कैसे करना है। एक तरफ क्रय मूल्य, दूसरी तरफ अंकित मूल्य। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 467 है, दुकानदार उस पर 20% की छूट देता दोस्तों। 20% छूट का देना मतलब 80% पे बेचता है, ठीक है, और उसके बाद 30% लाभ कमाता है, यानी 130% का लाभ कमाता है। अब इनका रेशो करिए, 0 से 0 टर्मिनेट करिए, 8 और 13। अब आपको क्वेश्चन है क्या बोला है कि दुकानदार 467 में बेचता है, यानी अंकित मूल्य करता है, तो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर करो, कितना है 467, कितना है भाई, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर करो, कितना है 467। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए तो लगभग 59 गुना हो रहा है। हमें पूछा क्रय मूल्य कितना है, 8 से गुना करिए 59 को, 8 से गुना करिए दोस्तों 59 को दोस्तों, ठीक है, तो कितना आएगा 9 × 72 की 2, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2, और लास्ट में किसमें आ रही है ये वाली, यानी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो 472 इसका क्रय मूल्य रहेगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा, कमेंट करें जिसको समझ में ना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इजी क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या केटू ऑस्टिन गोडविन, कमेंट करिए। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, केटू गोडविन ऑस्टिन दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्लास अंत तक वॉच करना है, इन्हीं में से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे बताइए। अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय दोस्तों, कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं दोस्तों, कमेंट करके बताएं दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा, क्या राइट ऑप्शन होगा। महात्मा गांधी की बात करें तो दोस्तों ये भारत में कब लौटते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, 9 जैन 1915 में लौटते हैं दोस्तों। 1915 दोस्तों, सॉरी 65 नहीं होगा, क्षमा चाहता हूं गलती से, 65 होगा दोस्तों, यहाँ पर 15 होगा, 1915 में है ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता तब, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। किस किसने टिक किया दोस्तों, किस किसने ऑप्शन किया दोस्तों, बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1915, 1922, 1928, 1931। तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सम्मेलन दोस्तों 1931 हुआ दोस्तों। 1931 कुछ जानी पहचानी डेट नहीं लग रही आपको, 5 मार्च 1931 दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। यहां पर होता है गांधी इरविन समझौता, इरविन समझौता दोस्तों होता है, इरविन समझौता, यहां पर गांधी इरविन समझौता होता दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब होता दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे गांधी इरविन समझौता 1931 में होता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां पर गांधी जी अपनी 2 पुस्तकें ध्यान रखते हैं, गांधी जी की 2 पुस्तकें रहती है, एक तो हिंद स्वराज और दूसरी माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ दोस्तों। ये 2 पुस्तकें दोस्तों आपको गांधी जी की ध्यान रखनी है इरविन समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्न में से कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा है, कोशिका भित्ति, माइक्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या राइजोसोम्स। बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन को टिक करें। भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों एक बार क्लास को लाइक करें प्लीज, क्लास को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। आपके लाइक करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, आप लोगों के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिले। बस आप लोग उत्साह बनाए रखें दोस्तों, लाइक करते रहें दोस्तों, ठीक है, और क्लास को शेयर भी करते रहे। एटलीस्ट उन बच्चों तक तो जरूर शेयर करिए दोस्तों जिन्होंने अच्छी सी तैयारी नहीं करे, वो चाहते कम समय में सिलेक्शन हो जाए, तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, ठीक है। आप भी पढ़िए, उनको भी पहुंचाइए। इल्बरी वंश दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इलवरी वंश के यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? भाई प्रथम शासक पूछा है, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? कमेंट करके बताएं। अगर बात करें दोस्तों इलवरी वंश यानी कि ये गुलाम वंश की बात कर रहा है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? गुलाम वंश। अभी इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो दोस्तों, गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। और ऐबक का गुलाम कौन था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम था। और शमशुद्दीन इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? आप ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन बलबन। तो इसीलिए दोस्तों गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो वो है आपके लिए इल्तुतमिश। लेकिन इसने क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको प्रथम शासक पूछा है। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों। गद्दी पर कब बैठता है? 1206 से लेके 1211 तक बैठता है दोस्तों। 1210 तक बैठता है। 4 साल का ही शासन करता है दोस्तों। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी है दोस्तों। बहुत ही अल्तुनिया का विद्रोह में दोस्तों इसकी मौत हो जाती है, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान की दोस्तों, ठीक है। तो पहली तुर्की मुस्लिम शासक थी दिल्ली सल्तनत की दोस्तों, ठीक है। वास्तविक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो है इल्तुतमिश। लेकिन प्रथम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्लास अंत तक वॉच करिए दोस्तों, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग क्लास अंत तक वॉच करिए। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? कमेंट करें। असम, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी सिपाही कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न के लिए। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत ही शानदार एग्जाम में पूछने योग्य ये क्वेश्चन है, सभी सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों मटकी दोस्तों, आपके बी ऑप्शन यानी मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बहुत ही अजीब सी जनजाति है दोस्तों, खाना बदोश। जी हाँ दोस्तों, खाना बदोश, ध्यान रखेंगे। कौन सी जनजाति है? खाना बदोश। मैं आपके लिए लिख देता हूं, खाना बदोश। खाना बदोश जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। खाना बदोश जनजातियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। खाना बदोश जनजातियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जो भी लिखा रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने 25 मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और उन सभी मॉडल पेपर की फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर दिया। आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसने ज्वाइन नहीं किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप लोग उनका फायदा उठाइए दोस्तों, एग्जाम में 100% क्वेश्चन उन्हीं में से देखने को मिलेंगे। और जो भी अभी क्लास चल रही है उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो देरी ना करें, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 70वां, होली रंगों का त्योहार है, सभी को पता है, मजा आ गया गुरुजी। हिंदू माह में कब मनाई जाती है दोस्तों? बताइए, बहुत ही शानदार है। अश्विन, फाल्गुन, चैत्र, कार्तिक? बताइए, इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों। आप ध्यान रखें, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा, फाल्गुन माह में मनाई जाती है दोस्तों। हिंदू लोग दोस्तों इसे फाल्गुन माह में मनाते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए, बृहस्पति, शुक्र, मंगल या बुध? कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है। क्लास को अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज ये संभावित पेपर तीसरा है, तो बिल्कुल आप लोग बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल राइट ऑप्शन टिक कर रहे हैं। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, बताइए मानव शरीर में गुर्दे का क्या कार्य होता है? बताइए दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है मानव का, उसमें जो गुर्दा होता है उसका क्या काम करता है? वो क्या कार्य करता है? रक्त का निस्पंदन करता है, ऑक्सीजन परिवहन करता है, हार्मोन उत्पादन करता है, या फिर पाचन क्रिया करता है दोस्तों? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर देखा जाए गुरुजी, पाचन क्रिया तो कर नहीं सकता है, हार्मोन उत्पादन कर नहीं सकता है, ऑक्सीजन परिवहन कर नहीं सकता है, करता क्या? रक्त का निस्पंदन करता है दोस्तों। जो गुर्दे होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं? हमारा जो खून होता है उसका निस्पंदन करते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आता हुआ दोस्तों, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को देखते ही। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था दोस्तों? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लें भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1896 में, 1899, 1898, 1897? कमेंट करके बताइए। बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से आता हुआ, सभी को आना चाहिए दोस्तों। वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी को आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये कांग्रेस अधिवेशन में ये गाया गया था दोस्तों। कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया था 1896 में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में ये गाया था। तो वंदे मातरम किसने गाया दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें दोस्तों, इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। अब नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला 1913 में दोस्तों। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। नोबेल पुरस्कार दोस्तों, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इनको दोस्तों 1913 में दोस्तों, 1913 में दोस्तों। ठीक है, इनकी पुस्तक गीतांजलि के ऊपर इन्हें मिल चुका है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है गीतांजलि पर दोस्तों। ठीक है, ये पहले भारतीय थे, पहली एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। 1913 में गीतांजलि पुस्तक थी दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, ये दोस्तों कब गाया, कहां गाया था, कलकत्ता में गाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो जनगण सॉरी वंदे मातरम है, कलकत्ता में गाया गया था दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74वां जवाब दे। निम्न में से किसकी जांच विडाल टेस्ट से की जाती है? टाइफाइड बुखार की, क्षय रोग से, एड्स की, कैंसर की। कमेंट करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अंत तक क्लास वॉच करेंगे भाई, मजा आ जाना चाहिए आज क्लास में दोस्तों। आपका 25 क्वेश्चन का टारगेट का चैलेंज है। मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था, आपके लिए मैं 25 क्वेश्चन का चैलेंज लेके आया हूं दोस्तों। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इनको 25 में से 25 फोड़ने पड़ेंगे। बताइए दोस्तों, निम्न में से किसकी जांच विडाल टेस्ट में की जाती है? बिल्कुल ए ऑप्शन को सभी बच्चे टिक कर रहे हैं। ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड और बुखार की टेस्ट की जाती है दोस्तों विडाल जांच में दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक बार समझ आपके आता हुआ दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में हो रहे हैं ना दोस्तों, वो मैं 100% की गारंटी देता हूं, इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब आप खुद देखिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपके लिए, सॉरी ये संभावित पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा। 25 का टारगेट है दोस्तों, आपको 25 के 25 फोड़ने। मोहिनी अट्टम नृत्य कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है दोस्तों? हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया दोस्तों। किससे लिया गया ये दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोहिनी अट्टम है किस ग्रंथ से लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया जाता है। एक तो इसने खुद ही बता दिया। ठीक है, तो इसमें कितनी हस्त मुद्राएं होती दोस्तों? 28, 24, 20 या 18? कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन दोस्तों। अगर मोहिनी अट्टम नृत्य की बात करें दोस्तों, मोहिनी अट्टम की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे केरल की प्रसिद्ध है दोस्तों, केरल की है दोस्तों, केरल की। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों मोहिनी अट्टम किसकी है? केरल की प्रसिद्ध है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितनी मुद्राएं होती है, हस्त मुद्राएं कितनी होती हैं? कमेंट करके बताएं दोस्तों, हस्त मुद्राएं कितनी होती हैं इसमें? सभी बच्चे बताएंगे, सभी स्टूडेंट जितने भी क्लास को देख रहे हैं दोस्तों। आप क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, इसका मतलब आपने 25 क्वेश्चन का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया मुझे लग रहा है। जी आप दोस्तों, आपके लिए ही ये क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सके, आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके दोस्तों। आप लोग कमेंट किया करें, कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का जवाब। तो बिल्कुल आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं? 24 ऑप्शन टिक कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं, यानी 24। जी हाँ दोस्तों, हस्त मुद्राएं दोस्तों कितनी होती है? 24 होती है दोस्तों। ऑप्शन बी को सभी स्टूडेंट टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों? देखो, आपके 25 के 25 क्वेश्चन मैंने आपके यहां पे समाप्त कर दिए। ठीक है, आपके मैंने 25 क्वेश्चन समाप्त कर दिए। अब आप लोग कमेंट करिए, आपने इन 25 क्वेश्चंस में से कितने फोड़े हैं? मैं आपसे चाहता हूं आप लोग कमेंट करेंगे, प्लीज आप लोग कमेंट किया करें। हर बच्चा कमेंट करेगा गुरुजी हमने 25 में से इतने क्वेश्चन फोड़े हैं। और अगर क्लास में मजा ना आया हो तो बात करिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हमने डिस्कस किए जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, अगर आप इन संभावित पेपर को देख लेते हैं ना दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अभी तक दोस्तों आपके लिए 25 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए दोस्तों। कितने? 25 मॉडल पेपर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन 25 मॉडल पेपर को जरूर एग्जाम से पहले देखकर जाएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं मॉडल पेपर में से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको ये क्लास लगता है इंपॉर्टेंट है, लगता है ये मॉडल पेपर, ये संभावित पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर करके आएंगे दोस्तों। हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को शेयर करके आएगा। एटलीस्ट उन बच्चों तक तो दोस्तों जरूर पहुंचाए दोस्तों जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है और वो कम समय में चाहते हैं कि अच्छा सा सिलेक्शन हो जाए। तो इन बच्चों को उन मॉडल पेपर तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक है, अपने फ्रेंड को शेयर करिए इस मॉडल पेपर को, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है वहां तक इस मॉडल पेपर को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। ठीक है, क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है,
चैनल पर भी पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी दोस्तों। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी, आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनका फायदा उठाइए दोस्तों पीडीएफ का और पढ़िए अच्छे से दोस्तों। 8 PM इसी टाइम पर मिलेंगे, 8 PM टाइम रहता है क्लास का, जो भी नए जुड़ रहे हो वो ध्यान से देखें, 8 PM क्लास का टाइम रहता है, इसी टाइम पर कल मिलेंगे। कल मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।